So we see that. These are a few parameters that you should be looking into. मैं जब अपने बाकी फाइनेंस ब्रोस से बात कर रही थी तो हमारी काफ़ी ना इन चीज़ों पे डिबेट हुई कि कितना डिटेल में जाना चाहिए और कितना डिटेल में नहीं जाना चाहिए. तो वी एग्री टू कीप इट सिंपल ताकि आप लोग एक तो बोर भी ना हो एंड ऊपर से चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट वेयर यू नो लाइक एंड ऑल्सो यू डोंट रियली नीड टू गो दैट इनटू डेप्थ अनलेस आपको बहुत एक्सट्रीम इंटरेस्ट है. दीज आर गुड पैरामीटर्स टू लुक एट. And of course, whatever you feel like, looking at. Another thing is अब book value क्या होती है? Book value is के जो आपके analysts होते हैं वो बैठ के evaluate करते हैं. They have their own mathematical equations, ठीक है? It's what was it? Total assets minus total liabilities upon something. But basically that's not important. यहाँ आपकी book value लिखी हुई है at 71 rupees and your share is standing at 31.5. तो आपका price to आपका PB रेशियो हो गया क्या 0.5 या 0.5 हो गया, राइट? सो दैट मीन्स कि आपकी कंपनी की एक्चुअल वैल्यू जो है इज़ मोर देन व्हाट इट इज़ बीइंग शोन. बस बुक वैल्यू में कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनकी वजह से वी कांट यूज़ इट एज द ओनली वो, बिकॉज यूजुअली जो होता है ना स्टॉक मार्केट आपकी कभी कभार रियल वैल्यू पे नहीं चलती. इफ़ यू लुक एट अभी हम कुछ और स्टॉक्स भी देखेंगे जो बहुत अंडर वैल्यू चल रहे हैं, लेकिन वो एक रेजिस्टेंस लेवल पे जब रीच करते हैं वहाँ से गिरना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज सेंटिमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ऊपर से हमारी पूरी मार्केट आपकी जब डिस्काउंटेड चल रही होती है तो इट्स कंपेटिटिव, राइट? इवन दैट डिस्काउंट बिकम्स कंपेटिटिव. सो यू आर लुकिंग एट which companies are more discounted than others. So book value is a good thing to look at as well. Let's come look at a few different shares. We just looked at Capco. Let's take a look at a bank. Take a look at Bank Alphala. Okay, so it's currently sitting at 86 rupees. All right, let's check the profit margin. कि प्रॉफिट मार्जिन अच्छा बैंक्स का एक चीज़ है, बिकॉज बैंक्स ऐसा सेक्टर है ना, इट डिपेंड्स ऑन के गवर्नमेंट पॉलिसीज आपकी क्या चल रही हैं, आपके इंटरेस्ट रेट्स, ये सारी चीज़ें. तो ईयर टू ईयर देयर कैन बी सम फ्लक्चुएशंस, राइट? लेकिन ओवरऑल बैंक अल्फला इज़ अ गुड परफॉर्मिंग बैंक. इट डज़ वेल. ऊपर से वो उसने डिविडेंड जो दिया है, इट हैज़ बिन वेरी कंसिस्टेंट अपने डिविडेंड्स के साथ, राइट? दैट्स अ ग्रेट साइन. अगेन 5 साल उसने कंसेक्यूटिवली अगर डिविडेंड दिया है तो फिर चांस है कि इट विल कंटिन्यू गिविंग अ डिविडेंड. इसकी PE रेशियो इज़ अगेन 2.23. पेयर्स चेक करते हैं हम, उनकी क्या है. या सो इट्स अगेन ऑन द लोअर एंड, राइट? नॉट द लोएस्ट लेकिन लोअर एंड पे है. दैट्स अनदर गुड साइन विद बैंक अल्फला. So overall, it's a good wo. Let's check out their payouts. Bank Alphala dividend. Bonus in 2018 and bonus in 2008, bonus in 2007. Okay, तो मतलब we could get lucky इस साल. शायद they gave a bonus also. But consistent dividends. ये देखें 20%, 35%, 50%. Now let's check out one more share जो let's check SPWL. इसका शेयर अभी खड़ा हुआ है ऑन 13 रुपीज़, ठीक है? आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन्स हैव गॉन डाउन. दैट इज़ वाई 2023 में इट केम डाउन टू 1.76, बट पावर इज़ अफेक्टेड अगेन बाय गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये वो वगैरह. यू हैव टू लुक एट दीज थिंग्स. इनका डिविडेंड यील्ड हैज़ बिन रियली ग्रेट. वाओ, इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं भी थी तो उन्होंने 22% का दिया था. Price to earnings ratio is 4.67. Pairs check करते हैं. Yeah, so it's on the higher end, right? The book value is 31, so that's around at half. It's currently at half of its book value. Debt equity, yaar. Price to book ratio is 0.54. Yeah, I think their profitability is where they kind of took a hit. In 2023, right? Okay guys, so now we're looking at the chart over here, right? You can see the price really fell. So this is really volatile. इस volatility में मतलब this might be a good area, right? क्योंकि अभी बहुत नीचे आई हुई है price, and usually यहाँ पे जब भी आती है price has picked up, but overall we were just looking into the stock for the sake of it. Okay, so we're good with, I think, the non-Sharia compliant. There's a lot of other ones that are like, nice to look at. Look into UBL, look into Hubco. Okay, you know what? Let's talk about Hubco.
लेट्स टॉक अबाउट हपको बिकॉज हपको के साथ समथिंग इंटरेस्टिंग। तो हपको की पार्टनरशिप है विथ BYD। वो मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उनके लिए, और BYD की कार्स आर नोन एज टेस्ला किलर्स इज़ बिकॉज इफ़ आई गो यहाँ ऑन इट्स फंडामेंटल्स और मैं जाती हूँ फंड होल्डिंग्स पे, राइट, तो यू कैन सी कि आहिस्ता आहिस्ता ना सारे फंड्स ने दे स्टार्टेड लेइंग ऑफ फ्रॉम हपको। दैट कॉजेज अ बिग हिट, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, विल मोस्ट प्रॉब्ली बाउंस बैक बिकॉज अब now let's discuss why it's fundamentally strong. Look at these profit margins. 2019 में 20%, ठीक है, 2021 में 66%, 23 में 69% और current 83%. तो actually fundamentally मतलब this is the best company I've seen profitability wise, right? Dividend yield, now you might just want to hold this company, not necessarily count on the dividend because हमारा जो रूल था कि 3 साल consecutively डिविडेंड देना, उसमें फिट नहीं आता बिकॉज 2022 में नहीं दिया था, लेकिन 2021 में दिया था।